हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस दिन मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, वो है 14 अगस्त 2025। शायद ये वीडियो आपको बाद में मिलेगा, बट क्योंकि मैं आज बना रही हूँ 15 अगस्त से एक दिन पहले, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि हमको हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे हमें हमारी जिंदगी में एक आज़ादी आ सके। वो चाहे पैसे की आज़ादी हो, टाइम की आज़ादी हो या जगह की आज़ादी हो। ये तीन मुझे कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं कि हर एक की लाइफ में होते हैं। इनको हटाइए। अगर आप ठान लेंगे तो कर लेंगे, और आप नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो आप कभी भी जो चीज़ आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ में वो आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। प्लीज 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 टेक इट एज अ रिजॉल्व एंड चेंज योर डेस्टिनी बाय चेंजिंग योर माइंडसेट। तो आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। आज मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी आईटी सेक्टर में, राइट। आईटी सर्विस सेमी सेक्टर है ऑलमोस्ट, सो दे बट जो लेगर्ड था, जो मार्केट को नीचे खींच रहा था, वो था मेटल सेक्टर, राइट। मेटल वाज जस्ट पुलिंग, इट डिडंट अलाउ निफ्टी टू गो अप। आप देखो आज निफ्टी जो है एक दोजी बनाई। अगर मेटल नीचे नहीं जाता आज निफ्टी कम से कम अपने इस पास बैरल को क्रॉस करके कुछ ऊपर चलने की कोशिश करती, बट बिकॉज मेटल वाज नेगेटिव इट डिडंट मूव। और आप देखेंगे तो एनर्जी में भी थोड़ा स्ट्रेस था, रियलिटी में स्ट्रेस था, मिड कैप निफ्टी, एफएमसीजी, सीपीएससी, मीडिया, इन सब में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस था। जो आज बेस्ट सेक्टर था वो था आईटी। आप लोगों ने अगर पैसा बनाया है किसी भी तरीके से, अगर आप वेबिनार मेंबर है तो, और अगर आपने मुझे लाइव यूट्यूब में सुना, यूट्यूब लाइव में सुना था तब भी अगर आपने पैसा बनाया तो यू कैन ऑलवेज गिव मी अ, यू कैन गिव अ थम्स अप एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो जो ओवरऑल मुझे सिनेरियो लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो एक सेक्टर में बहुत क्लोजली वॉच कर रही हूँ और विच आई एम बेसिंग ऑन द डेटा ओनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ना, अब जो अगर मार्केट की रिकवरी आई इट विल बी लेड बाय बैंक निफ्टी। आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये मैंने चार्ट में लोअर हाई बना रहा है, राइट। लो डेली टाइम फ्रेम में चार्ट जो है लोअर हाई बना रहा है। लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट फॉर यू। ये देखिए, और जो इसमें कैश डिप्लॉय हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि जितने भी इसके स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, एक्सेस हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, जितने भी स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के में, उनमें अच्छा पैसा डिप्लॉय हो रहा है लगातार। मे भी क्योंकि अब 3 दिन की छुट्टी है और बिकॉज इंटरनेशनल सिनेरियो इज नॉट वेरी good right now, people didn't want to make big positions and hence you will see that कि बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया। बट मुझे क्या लगता है कि जैसे ही आज के ऊपर बैंक निफ्टी गई, जैसे ही बैंक निफ्टी 55,650 के ऊपर जाएगी तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। आईसीआईसीआई बैंक, एक एक करके आप इसके कंपोनेंट्स देखो। बैंक निफ्टी के लोअर लेवल से बाइंग आई है, ठीक है। एक्सिस बैंक में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। अब जितने भी इसके स्टॉक कंपोनेंट्स उठा के देखोगे, एचडीएफसी बैंक, सब में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं बिल्डअप्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट। हर एक जो इसका कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का, आई मे हैव अ बैंक निफ्टी समवेयर। सो ये आपके सामने बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो एयू बैंक देखो बाइंग आ रही है नीचे से, एसबीआई बाइंग आ रही है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैन बीके, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, सब में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। एक स्टॉक जो बहुत नेगेटिव था वो था आईडीएफसी बैंक एंड बंधन बैंक। ये दो स्टॉक्स थे जो काफी नेगेटिव थे। अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है और आज मार्केट में कैसा रहा। तो निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो हियर इज निफ्टी, और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत क्लियर बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं कि ऊपर की तरफ ये जो 1 2 3 4 टॉप बनाया आज निफ्टी ने, तो 24,675 ये एक इसका ऊपर की तरफ बॉर्डर था और नीचे की तरफ बॉर्डर था 24,600। तो ये छोटी सी रेंज थी 75 पॉइंट्स की, जिसमें कि बैंक निफ्टी लगातार घूमती रही। अब देखते हैं निफ्टी घूमती रही, अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में, राइट। मंडे ऑनवर्ड्स क्या होता है, 3 दिन के बाद कैसे मार्केट खुलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे रडार पे आज की डेट में 2 स्टॉक्स रहने वाले हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, राइट। और ये जो डेटा मैं बताऊंगी आपको, जो स्टॉक स्टडी करूंगी आपके साथ, ये सारे डेटा के ऊपर बेस्ड है, प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो पहला स्टॉक जो मैं रखूंगी अपने रडार पे वो रहेगा एवरेस्ट कांतो। दिस इज एवरेस्ट कांतो सिलेंडर्स, राइट। तो आप देखोगे कि इसने काफी समय से के बाद एक कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है।
अगर हम कंसोलिडेशन को भी स्टडी करें तो प्राइस लगातार ऊपर 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 जा रहा था और आप देखोगे कि यहाँ पे आज इसने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है। ये जो क्लोजिंग दी है स्टॉक ने आपको एक बहुत शानदार क्लोजिंग दी है और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि कैसे पता लगा जाए कि कितना कितना डिप्लॉय हुआ है कैपिटल, तो इसका प्राइस देखो कितना है, 152 के आसपास है और इसमें आज के वॉल्यूम देख लो कितने। सिंपल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो प्राइस है इसका कुछ 150 के आसपास और 32 मिलियन का इसमें आज वॉल्यूम आया है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, आपको दिख जाएगा 15 इंटू 3 इज 450 और थोड़ा सा और प्लस माइनस करके 500 करोड़ के आसपास इसमें आज बाइंग हुई है, राइट। और इसने बहुत फोर्सफुली अपने पास बैलेंस को ब्रेक करा है, राइट। सो ये एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे रहेगा। आपका एक्यूमुलेशन जोन ये ट्रेंड लाइन पे रहेगा बिकॉज ये ट्रेंड लाइन लगातार ऑनर कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को आप अपना एक्यूमुलेशन जोन लेके चलेंगे, यहाँ गिरता है तो आप और ऐड कर लीजिए। देयर इज नो पॉइंट राइटिंग कि अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, लिखिए। आप पेपर पे नहीं लिख सकते तो प्लीज मत ट्रेड लीजिए। जो ये स्टॉक था क्रिजैक, इसको मैंने दिया था एंड समबडी इज राइटिंग कि उनका 35 लाख का लॉस हो रहा है। आपने इसका मतलब इसमें 1 लाख क्वांटिटी ली है और उसका मतलब कि 3.5 करोड़ रुपए इसमें डिप्लॉय किया आपने, तभी 35 पॉइंट नीचे आने से आपका 35 लाख का लॉस हो रहा है। अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, आई हैव नॉट गिवन दिस एज माय रिकमेंडेशन। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। अगर आप यहाँ पे कुछ हजार क्वांटिटी लेते, नीचे गिरता, और कुछ लेते और लेते, अपने आप को एक प्लान बनाते और फिर वहां से बाय करते। अगर आपने नीचे लेवल पे देखते कि हाँ 2-3 दिन रुका है, 300 पे और बाय कर लेते, कुछ यहाँ बाय किया कुछ यहाँ बाय किया कुछ यहाँ बाय किया और ऊपर जाता, तो आप इसमें अब तक आप प्रॉफिटेबल होते हैं। बट एनीवे, कौन आपको समझाए, और मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगी बिल्कुल भी इस बारे में लेके कि आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी करना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। बट पेपर पे लिख लीजिए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि लिखिए आप जो कर रहे हैं, क्योंकि कौन देखेगा आपने कितने पे लिया, कितने पैसे लगाए। पैसा आपका है, लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका है, मेरा कुछ नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, उसका नाम है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सेम स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, राइट। स्टॉक जो है लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप देखिए एक पूरा कंप्लीट ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है लगातार, राइट। तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। छुट्टियां हैं, 15, 16, 17 छुट्टी है। 2 स्टॉक्स मिले आपको, एवरेस्ट कांतो एंड जीएमडीसी। जाके स्टडी करो, इनके बारे में न्यूज निकालो, इनके पास देखो इनकी ऑर्डर बुक कितनी है, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं तो स्टडी कर रही हूँ, राइट। मेरा जॉब है, मेरा यूट्यूब चैनल इसी बेसिस पे है कि मैं आप लोगों के साथ स्टडी करूंगी। दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन बट दिस इज माई स्टडी। एवरेस्ट कांटो एंड जीएमडीसी, इन दोनों को रडार पे रखो और आपको सामने सामने दिख रहा है, इसमें किसी का कुछ वो नहीं है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे गिरता है आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं गिरता ऊपर चल देता है तो कीप एडिंग मोर क्वांटिटीज। जब ये सपोज मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लान बताती हूँ, तो नीचे गिर जाता है बाय एनी चांस, ट्रम्प का कोई और जबरदस्त हुआ जाता है ट्रैफिक टैरिफ को लेके, तो आप यहाँ पे और बाय कर सकते हैं। लाइक दैट यू कैन कीप ऑन एडिंग। So GMDC is the stock that I have on my radar, and once again, I'm repeating, the stock that really looks good to me is Apollo Microsystem, right? Apollo Microsystem, इसको ध्यान में रखिएगा। आज भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, 193.9 तक गया है, बट वही है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी, तो ये थोड़ा फिर से नीचे आया है। प्लीज करोड़ों में पैसा मत लगाइएगा, तो रडार पे रखिएगा। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक ही मूल मंत्र है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, क्वांटिटी को कंट्रोल करिए और लॉसेस को मैनेज करिए। प्रॉफिट्स को ट्रेल करिए, लॉसेस को मैनेज करिए, मतलब एग्जिट करिए, राइट। और अगर क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज रियली गुड, लाइक मैं आपको बता देती हूँ, ये अपोलो माइक्रोसिस्टम है। समवन who's a relative was trading into this. I gave a buy at about 185 and stock fell, नीचे गिर गया, तो अब 166 पे आ गया। तो मैंने उनको यही बोला कि आप दोबारा से इसमें और ऐड कर दीजिए क्वांटिटी, तो उन्होंने 171 पे और क्वांटिटी ऐड कर दी, राइट। क्योंकि एक तो इशू है कि आप लोग सारा पैसा एक ही जगह एक ही बार में क्वांटिटी लगा देते, तो आपके पास पैसा ही नहीं बचता कि नीचे आके एवरेज करो। उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया था, नीचे गिरा तो उन्होंने और पैसा लगाया, और अब देखो आप
उन अच्छे खासे प्रॉफिट में, राइट? तो कुछ तो करो ना, अपनी आजादी के लिए कुछ तो करो, है ना? ये तो बहुत इजी है कि कमेंट लिख दिया कि यूट्यूब चैनल बंद कर दो या मुझे स्टॉक में फंसा दिया। मैं क्यों फंसाऊंगी भाई, मेरे को क्या पता आप किस में ट्रेड कर रहे हो, मैं तो रोज स्टडी करती हूँ। आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, किस जगह पे ले रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। With this, I'll be signing off and stay tuned and enjoy with your family. Take care of your health. All the best, and I'll see you in the market on Monday.